क्या आपको लगता है कि हिमालय सिर्फ बर्फ और पत्थरों का ढेर है? भोलेपन की भी एक सीमा होती है। आप सो रहे हैं और आपके सिरहाने के ठीक नीचे दुनिया का सबसे बड़ा हाइस्ट, सबसे बड़ी डकैती प्लान किया जा रहा है। जो आप न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं, वो सिर्फ शोर है, डिस्ट्रैक्शन है। असली खेल, द रियल ग्रेट गेम, जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे चल रहा है। अंडरग्राउंड, अंधेरे में, जहां सैटेलाइट्स की नजर नहीं पहुंचती। नमस्कार। मैं यहाँ अपना नाम बताने नहीं आया। नाम में क्या रखा है? इतिहास नाम याद नहीं रखता। इतिहास परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस याद रखता है। और जो जानकारी, जो इंटेल आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो आपको डराएगी नहीं, वो आपको जगा देगी, आपकी नींद हमेशा के लिए उड़ा देगी। हिमालय में चाइना की सुरंगें। आपको बताया गया है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, व्यापार है। झूठ, सफेद झूठ। ये सुरंगें नहीं हैं, ये एक जियोपॉलिटिकल एस्फिक्सिएशन का फंदा है, एक फांसी का फंदा जो भारत की गर्दन के चारों तरफ कसा जा रहा है। मेरे सूत्रों ने, और जब मैं सूत्र कहता हूं तो मेरा मतलब किसी अखबार के पत्रकार से नहीं है, मेरा मतलब उन फाइनेंशियल एलीट से है जो लंदन और न्यूयॉर्क के बंद कमरों में दुनिया का नक्शा दोबारा बनाते हैं। मेरे सूत्रों ने जो ब्लूप्रिंट्स देखे हैं वो बताते हैं कि ये सुरंगें सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं है, इनका मकसद मिलिट्री से कहीं ज्यादा इकोनॉमिक है या आर्थिक है। सोचिए, जरा सोचिए, चाइना जैसा देश जो अपनी इकोनॉमी का एक एक पैसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बिना खर्च नहीं करता, वो अरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बंजर पहाड़ों में छेद करने के लिए क्यों लगा रहा है? क्या उन्हें वहां पिकनिक स्पॉट बनाना है? नहीं, ये सुरंगें एक न्यू सिल्क रोड का हिस्सा नहीं है, ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का अंडरग्राउंड नेटवर्क है। जो रिपोर्ट्स डीप स्टेट के गलियारों में घूम रही हैं, उनके मुताबिक इन विशालकाय सुरंगों, मेगा टनल्स का असली मकसद है रिसोर्स डोमिनेंस, संसाधनों पर एकाधिकार। हिमालय क्या है? हिमालय एशिया का वाटर टावर है, पानी की टंकी है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इन सब का सोता कहाँ है? वहीं जहां ड्रैगन अपनी गुफाएं खोद रहा है। मेरी बात को गौर से सुनिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगला विश्व युद्ध, नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर तेल के लिए नहीं होगा, वो डेटा के लिए भी नहीं होगा, वो होगा पानी के लिए, वाटर, ब्लू गोल्ड। और चाइना ये जानता है, वो स्ट्रेटेजिक विजन रखता है जो 50 साल आगे का देखता है। इन सुरंगों के जरिए वे नदियों के प्रवाह को डाइवर्जन करने की तकनीक डेवलप कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, सिर्फ 1 साल बाद का नज़ारा देखिए। भारत में मॉनसून में देरी होती है, किसान आसमान की तरफ देख रहा है और उधर सीमा पार एक बटन दबता है और जो पानी भारत के खेतों में सोना उगाता था, वो अब उन विशालकाय अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स में जमा हो रहा है जो इन सुरंगों का हिस्सा है। ये हाइड्रोलॉजिकल वॉरफेयर है, जल युद्ध। बिना एक गोली चलाए, बिना एक मिसाइल दागे वो भारत की इकोनॉमी की कमर तोड़ सकते हैं। अगर पानी नहीं तो अनाज नहीं, अनाज नहीं तो इन्फ्लेशन, महंगाई आसमान छुएगी। आपका शेयर बाजार जिस पर आप इतना इतराते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी धाराशायी हो जाएंगे। क्रैश। क्या आपके म्यूचुअल फंड्स आपको इस खतरे से बचाएंगे? मेरे पास जो जानकारी है वो इशारा करती है कि इन सुरंगों में सिर्फ पानी का खेल नहीं है, यहां कुछ और भी छिपाया जा रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, यूरेनियम। हिमालय का गर्भ खनिजों से भरा है। आज की डिजिटल दुनिया का ईंधन क्या है? तेल नहीं, चिप्स, सेमीकंडक्टर्स। और उन्हें बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो इन्हीं पहाड़ों में दबा है। चाइना दुनिया की फैक्ट्री है, लेकिन उसे कच्चा माल चाहिए। वो इन सुरंगों के माध्यम से एक सीक्रेट सप्लाई चेन बना रहा है, एक ऐसी सप्लाई चेन जिसे अमेरिकन नेवी मलाक्का की खाड़ी में नहीं रोक सकती, क्योंकि यह जमीन के नीचे है। यह एक मास्टर स्ट्रोक है उनकी तरफ से। जब दुनिया ताइवान और साउथ चाइना सी पर नजर गड़ाए बैठी है, असली खेल 15,000 फीट की ऊंचाई पर जमीन के नीचे खेला जा रहा है। इसे कहते हैं मिसडायरेक्शन। जादूगर हाथ हिलाता है ताकि आप उसकी दूसरी हथेली को न देख सकें। दुनिया की नजर ताइवान पर है और चाइना हिमालय को अंदर से खोखला कर रहा है। क्या आपको लगता है कि यह संयोग है? कोइंसिडेंस जैसा कुछ नहीं होता जियोपॉलिटिक्स में। याद कीजिए 1962, तब भी हमें लगा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और क्या हुआ? पीठ में खंजर। आज नारा अलग है। आज नारा है ट्रेड पार्टनरशिप, आज नारा है ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, लेकिन खंजर वही है, बस उसकी धार बदल गई है। अब वो खंजर लोहे का नहीं, इकोनॉमिक लेवरेज का है। इन सुरंगों की क्षमता देखिए।
सैटेलाइट इमेजरी जो कभी-कभी लीक होकर हम जैसे विश्लेषकों के पास पहुंचती है, दिखाती है कि इन सुरंगों की चौड़ाई आम सड़कों से दोगुनी है, डबल विड्थ। क्यों? क्या वहां से मारुति कार गुजरनी है? नहीं, ये चौड़ाई इसलिए है ताकि वहां से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी आईसीबीएम्स के लॉन्चर्स आसानी से मूव कर सकें। एक मोबाइल न्यूक्लियर आर्सेनल, चलता फिरता परमाणु जखीरा। पहाड़ के अंदर सुरक्षित, अदृश्य, इनविजिबल। अगर कल को कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दुश्मन के सैटेलाइट्स क्या देखेंगे? बर्फ, सिर्फ बर्फ। लेकिन उस बर्फ के नीचे मौत का सामान एक जगह से दूसरी जगह तैर रहा होगा। यह स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पराकाष्ठा है। यह सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। और हमारे नीति निर्माता वो अभी भी फाइल्स में उलझे हैं। वो अभी भी टेंडर निकाल रहे हैं। वहां पूरा का पूरा इकोसिस्टम बदल रहा है। मैं आपको एक और खतरनाक पहलू बताता हूं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वेदर मैनिपुलेशन, मौसम से छेड़छाड़। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना? लेकिन जो लोग हार्प टेक्नोलॉजी और जियो इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। इन ऊंचाई वाले स्थानों पर इन सुरंगों के वेंट्स और शाफ्ट्स का इस्तेमाल वायुमंडलीय डेटा कलेक्ट करने और शायद माइक्रो क्लाइमेट को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। अगर आप दुश्मन के घर में बारिश रोक सकते हैं या बाढ़ ला सकते हैं तो आपको परमाणु बॉम्ब की क्या जरूरत है? बाढ़ से तबाह हुई फसलें, सूखा पड़ा देश, भुखमरी। ये है फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। ये है 21st सेंचुरी की गुलामी का ब्लूप्रिंट। और आप सोच रहे हैं कि आपका घर सुरक्षित है क्योंकि आपके पास चार दीवारी है? आपका पैसा जो बैंक में पड़ा है, उसकी वैल्यू, उसकी क्रय शक्ति इन पहाड़ों में हो रही हलचल से जुड़ी है। अगर चाइना ने हिमालय के संसाधनों पर अपना स्ट्रैंगल होल्ड, अपना शिकंजा कस लिया, तो भारत की इकोनॉमी को हॉस्टेज बना लिया जाएगा। बंधक। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और पता चलता है कि शेयर बाजार 20% गिर गया क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पानी की सप्लाई रहस्यमयी तरीके से कम हो गई है। बिजली उत्पादन, हाइड्रो पावर जनरेशन ठप पड़ गया है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये कैलकुलेटेड सिनेरियो है जो पेंटागन और शंघाई के वॉर रूम्स में डिस्कस होता है। अब सवाल ये है कि ये सब इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? व्हाई नाउ? क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर टूट रहा है, पश्चिम द वेस्ट कमजोर हो रहा है, डॉलर अपनी चमक खो रहा है और पूर्व में एक नया सूर्योदय हो रहा है। लेकिन ये सूर्योदय लाल रंग का है, रेड डॉन। चाइना जानता है कि सुपर पावर बनने के लिए उसे अपने पड़ोसियों को, खासकर भारत को कंट्रोल करना होगा, उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। और उसे कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है ऊपर से, लिटरली फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जिसके पास हाई ग्राउंड है, जीत उसी की होती है। ये युद्ध नीति का सबसे पुराना नियम है। सुन जू ने हजारों साल पहले कहा था और वो आज भी यही कर रहे हैं। वो हिमालय में सिर्फ सुरंगें नहीं बना रहे, वो एक फोर्ट्रेस बना रहे हैं, एक किला। और इस किले की दीवारें आपके और हमारे भविष्य के बीच खड़ी हैं। इन सुरंगों में फाइबर ऑप्टिक्स का जाल बिछा है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के सर्वर्स छुपाए जा सकते हैं। ठंडे तापमान में सर्वर्स अच्छे चलते हैं, है ना? कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो किसी भी सरकार की पहुंच से दूर है, जो किसी भी इंटरनेशनल कानून को नहीं मानता। वहां से साइबर अटैक्स लॉन्च किए जा सकते हैं, वहां से प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है। ये एक इंफॉर्मेशन साइलो है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। इन सुरंगों का कनेक्शन एक ऐसी चीज से है जिसके बारे में सोचकर बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के पसीने छूट जाते हैं। द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। ये सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं है, ये एक अजगर है जो दुनिया को निगल रहा है। और हिमालय की ये सुरंगें उस अजगर के दांत हैं। पाकिस्तान में सीपैक, नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, म्यांमार में पोर्ट्स और ऊपर हिमालय में ये सुरंगें। पैटर्न देख रहे हैं आप? ये एक घेराव है, एनसर्कलमेंट। इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहना बंद कीजिए। ये मोतियों की माला नहीं है, ये नूस ऑफ डेट है, कर्ज का फंदा। और इस फंदे का कंट्रोल रूम इन्हीं गुप्त सुरंगों में है। मेरे सूत्रों का कहना है कि इन सुरंगों के निर्माण में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो दुनिया में कहीं और नहीं देखी गई। प्लाज्मा ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, जो चट्टानों को काटती नहीं, पिघला देती है। इतनी स्पीड से काम चल रहा है कि सैटेलाइट्स भी ट्रैक नहीं कर पा रहे। जब तक सैटेलाइट की अगली तस्वीर आती है वो पहाड़ के अंदर 2 किलोमीटर और घुस चुके होते हैं।
ये स्टेल्थ इंजीनियरिंग है। और इसका प्रभाव ये होगा कि एक दिन जब हम सोकर उठेंगे तो पाएंगे कि हमारी सीमाएं अप्रासंगिक हो गई हैं, क्योंकि दुश्मन सीमा के पार नहीं, सीमा के नीचे से आ चुका है। व्यापार के रास्ते बदल जाएंगे, लॉजिस्टिक्स के नक्शे बदल जाएंगे। जो माल पहले समंदर के रास्ते आता था, जिसमें हफ्तों लगते थे, वो इन सुरंगों और हाई स्पीड रेल लिंक्स के जरिए कुछ दिनों में मंडियों तक पहुंच जाएगा। सस्ता सामान, चाइनीज सामान और भारतीय मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग उसका क्या होगा जब बाजार में इतना सस्ता विकल्प इतनी तेजी से उपलब्ध होगा? ये एक इकोनॉमिक सुनामी होगी जो हमारे एमएसएमईज, हमारे छोटे उद्योग, हमारी आत्मनिर्भरता, हमारी सेल्फ रिलायंस को बहा ले जाएगी। लेकिन लोग खामोश हैं, मीडिया खामोश है। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता में ही सुख है। लेकिन मैं आपको सोने नहीं दूंगा। ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ सुरंगों के बारे में बताया है, लेकिन उन सुरंगों के अंदर क्या रखा जा रहा है और उसका करेंसी वॉर्स से क्या लेना देना है, ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या आप जानते हैं कि इन पहाड़ों में गोल्ड रिजर्व्स की अफवाहें भी हैं? सोना, असली पैसा, कागज का नोट नहीं। अगर चीन इन सुरंगों के माध्यम से नए सोने के भंडारों तक पहुंच गया तो वो अपनी करेंसी युआन को गोल्ड बैक्ड बना लेगा। और जिस दिन, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, जिस दिन चीन ने गोल्ड बैक्ड डिजिटल युआन लॉन्च कर दिया, उस दिन डॉलर रद्दी का टुकड़ा बन जाएगा। और रुपया क्या, रुपये को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आपकी सेविंग्स, आपकी एफडी, आपकी पेंशन, सब कुछ डीवैल्यू हो जाएगा रातों रात। ये आर्थिक साजिश इतनी गहरी है कि इसकी जड़ें पाताल तक जाती हैं। 15 मिलियन, 15 मिलियन, इस आंकड़े को याद रखिए। ये वो संख्या है, नहीं पैसों की नहीं, ये उन सेंसर्स की संख्या है जो इन सुरंगों के नेटवर्क में लगाए जा रहे हैं, हर चीज को ट्रैक करने के लिए, हर मूवमेंट को। ये धरती का सबसे बड़ा सर्वेलेंस ग्रिड बन रहा है। हिमालय अब प्रहरी नहीं रहा, वो अब एक वॉच टावर बन गया है दुश्मन का। आपको गुस्सा आ रहा है? आना चाहिए। डर लग रहा है? लगना चाहिए। क्योंकि जब तक आप डरेंगे नहीं, आप सवाल नहीं पूछेंगे, और जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, ये इलीट्स अपनी चाल चलते रहेंगे। लेकिन अभी तो मैंने पत्ते खोलने शुरू किए हैं। असली साजिश तो अब शुरू होती है। ये सुरंगें कहाँ खुलती हैं? इनका दूसरा सिरा कहाँ है? क्या वो सिर्फ तिब्बत में है, या या वो हमारे नक्शे के अंदर, हमारे अपने घर में कहीं डोमेंट स्लीपर सेल्स की तरह खुलने वाला है? सोचिए, जरा सोचिए। इतिहास गवाह है, किले हमेशा अंदर से ही टूटते हैं, और ये सुरंगें, ये उस ट्रोजन हॉर्स का रास्ता है जो हमारे दरवाजे तक आ चुका है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बायो वॉरफेयर और इन सुरंगों का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और कैसे कुछ गुप्त समझौते हुए हैं जिनके बारे में संसद में भी चर्चा नहीं होती। तैयार रहिए, क्योंकि सच सच बहुत कड़वा होता है और बहुत अंधेरा भी। क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं कि उस अंधेरे में क्या है? अंधेरा, असली डर अंधेरे में नहीं होता, उस खामोशी में होता है जो तूफान से पहले आती है। और हिमालय के उन बर्फीले पहाड़ों के नीचे अभी वही खामोशी है, एक डेडली साइलेंस। मैंने आपसे बायो वॉरफेयर का जिक्र किया था, जैविक युद्ध। आपको क्या लगता है उन सुरंगों में तापमान कितना होता होगा? साल के 365 दिन वहां तापमान शून्य से नीचे रहता है, एक नेचुरल डीप फ्रीजर। और विज्ञान का एक साधारण नियम है, ठंड चीजों को संरक्षित करती है। मेरे पास जो इंटेल है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये वायरोलॉजी का वो काला सच है जिसे मेडिकल जर्नल्स में नहीं छापा जाता। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है ना, यही रटाया गया है आपको। लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो उसके नीचे से क्या निकलता है? एंशिएंट वायरसेस, प्राचीन विषाणु। वो वायरस जो लाखों सालों से सोए हुए थे, डॉर्मेंट, जिन्हें मानव शरीर, ह्यूमन इम्यून सिस्टम ने कभी देखा ही नहीं। मेरी थियरी, और ये सिर्फ थियरी नहीं, ये एक कैलकुलेटेड असेसमेंट है, ये है कि चाइना इन सुरंगों का इस्तेमाल एक सिक्योर बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी के रूप में कर रहा है। वुहान तो बस एक ट्रेलर था, एक गलती थी, या शायद एक टेस्ट। लेकिन हिमालय के नीचे वहां कोई रिसाव नहीं होगा, वहां कोई सैटेलाइट स्पाई नहीं कर सकता। वे उस पर्माफ्रॉस्ट को खोद रहे हैं, उन प्राचीन वायरसों को हार्वेस्ट कर रहे हैं, और उन सुरंगों के भीतर जेनेटिक मॉडिफिकेशन की लैब्स चला रहे हैं। मकसद मकसद लोगों को मारना नहीं है। नहीं नहीं, आप एलीट के खेल को नहीं समझ रहे। मरे हुए लोग ग्राहक नहीं होते, मरे हुए लोग टैक्स नहीं देते। मकसद है क्रॉनिक डिपेंडेंसी, स्थायी निर्भरता। एक ऐसी बीमारी पैदा करो जिसका इलाज सिर्फ एक ही देश के पास हो। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है ना? हमें बहुत गर्व है इस पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी दवाइयों का कच्चा माल, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, कहां से आता है? 70% से ज्यादा चाइना से। अब डॉट्स को कनेक्ट कीजिए।
सुरंगों में नए पैथोजेंस पर रिसर्च चल रही है और जमीन के ऊपर सप्लाई चेन पर कब्जा किया जा रहा है। 2026 या 2027 का एक सिनेरियो देता हूं। भारत में एक नई मिस्ट्री फीवर की लहर आती है, अस्पताल भर जाते हैं, डॉक्टर परेशान हैं, एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही हैं। सरकार कहेगी घबराइए मत, हमारे पास दवा है। लेकिन तभी बॉर्डर पर तनाव बढ़ जाता है। उन सुरंगों के जरिए मिलिट्री मूवमेंट शुरू होती है और चाइना कहता है सॉरी, ड्यू टू लॉजिस्टिकल इश्यूज सप्लाई चेन बंद है। दवा का कच्चा माल रुक जाएगा, आपकी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की दुकानें खाली हो जाएंगी। एक हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते में हाहाकार मच जाएगा। दवाइयां ब्लैक में बिकेंगी, जो गोरी 10 रुपए की थी वो 10,000 की होगी। आपकी सेविंग्स, आपकी मेहनत की कमाई उस एक इंजेक्शन के लिए चली जाएगी जो आपके बच्चे की जान बचा सकता है। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल ब्लैकमेल। यह बॉम्ब गिराने से ज्यादा प्रभावी है। बॉम्ब इमारतों को तोड़ता है, यह समाज के सोशल फैब्रिक को तोड़ देता है। और हमारे नेता क्या आपको लगता है उन्हें यह नहीं पता? दिल्ली के ल्यूटेन जोन में और मुंबई के हाई राइज टावर्स में कुछ लोग हैं जो जानते हैं। मेरे सूत्र बताते हैं कि कुछ गुप्त समझौते, सीक्रेट प्रोटोकॉल्स साइन किए जा चुके हैं। इन समझौतों में एक क्लॉज है, क्राइसिस मैनेजमेंट कोऑपरेशन। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन इसका असली मतलब है जब संकट आएगा तो हम, भारत, अपनी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का एक हिस्सा गिरवी रख देंगे उस एंटीडोट या सप्लाई के बदले। ये एक नया ईस्ट इंडिया कंपनी मोमेंट है। बस इस बार वे जहाजों में नहीं आ रहे हैं, वे सिरिंज और नमक के जरिए आ रहे हैं। लेकिन खतरा सिर्फ जैविक नहीं है। जरा जमीन के नीचे की भौतिकी पर ध्यान दीजिए। हिमालय क्या है? यह एक साइज्मिकली एक्टिव जोन है, भूकंप का क्षेत्र। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही हैं। अब अगर आप इस नाजुक क्षेत्र में हजारों किलोमीटर लंबी सुरंगें खोलते हैं, विस्फोट करते हैं, भारी मशीनरी और न्यूक्लियर पेलोड मूव करते हैं, तो क्या होगा? टेक्टोनिक वॉरफेयर। क्या आपने हाल ही में दिल्ली एनसीआर में महसूस किया? वो झटके, वो बार बार आती स्मॉल ट्रेमर्स। वैज्ञानिक कह रहे हैं एनर्जी रिलीज हो रही है। भोले वैज्ञानिक या शायद बिके हुए वैज्ञानिक? क्या यह संभव नहीं कि इन सुरंगों में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट्स या हाई एनर्जी साइज्मिक डिवाइसेस का परीक्षण चल रहा हो? सोचिए, अगर वो डायरेक्टेड साइज्मिक वेव्स तकनीक का इस्तेमाल करके एक 8.0 तीव्रता का भूकंप ट्रिगर कर दे, उत्तर भारत का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी। बांध टूट सकते हैं। टेहरी और भाखड़ा जैसे डैम अगर उन पर आंच आई तो आधा भारत पानी में बह जाएगा। ये मैन मेड डिजास्टर होगा, लेकिन दुनिया को बताया जाएगा ये तो प्रकृति का प्रकोप था, एक्ट ऑफ गॉड। लेकिन ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये एक्ट ऑफ डेविल होगा। बीमा कंपनियां हाथ खड़ा कर देंगी, सरकार कहेगी हमारे पास फंड्स नहीं हैं, और फिर एंट्री होगी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। वर्ल्ड बैंक, IMF या शायद AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। वे आएंगे मदद करने, रिकंस्ट्रक्शन लोन देने, और उस लोन की शर्त क्या होगी? शर्त होगी हिमालय के जल संसाधनों का निजीकरण। आपके पानी पर उनका हक, बिजली पर उनका हक, जमीन पर उनका हक। आप अपने ही देश में किराएदार बनकर रह जाएंगे। ये सब एक ग्रैंड चेस बोर्ड का हिस्सा है। ब्रेजिंस्की ने सालों पहले चेतावनी दी थी, जो यूरेशिया को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा, और यूरेशिया की चाबी हिमालय है। मेरे पास एक दस्तावेज की कॉपी है। बेशक मैं उसे यहां दिखा नहीं सकता, वरना मेरा चैनल अगले ही पल गायब हो जाएगा। लेकिन उस दस्तावेज में एक कोड नेम है प्रोजेक्ट 99। 99 साल की लीज। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में 99 साल के लिए गया, वैसे ही हिमालय के कुछ स्ट्रेटेजिक हिस्से अनकहे तौर पर लीज पर देने की तैयारी हो रही है। इन सुरंगों का असली मालिक कौन है? कागजों पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी, लेकिन असली पैसा कौन? असली पैसा उन ग्लोबल इन्वेस्टर्स का है जो युद्ध में भी मुनाफा कमाते हैं। वे भारत की तबाही पर दांव लगा रहे हैं। वे शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं भारत के भविष्य को। और आप अभी भी IPL और बॉलीवुड की गॉसिप में उलझे हैं। जागिए। इन सुरंगों के नेटवर्क में एक और चीज छिपी है जो आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाली है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइबर ऑप्टिक केबल्स नहीं, उससे कहीं आगे, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क। चीन ने दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट छोड़ा था। अब वे जमीन के नीचे एक अनहैकेबल नेटवर्क बना रहे हैं। जिस दिन, और वो दिन दूर नहीं, जिस दिन साइबर वॉरफेयर शुरू होगा, भारत का पूरा बैंकिंग सिस्टम, आपका UPI, आपके क्रेडिट कार्ड्स सब ब्लैकआउट हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप दुकान पर दूध खरीदने गए। आप अपना फोन निकालते हैं QR कोड स्कैन करने के लिए। पेमेंट फेल्ड।
आप एटीएम जाते हैं, आउट ऑफ सर्विस। आप बैंक जाते हैं, शटर गिरा हुआ है। आपका पैसा डिजिटल रूप में है और वो गायब हो चुका है। लेकिन सीमा पार उन सुरंगों में बैठे हैकर्स के पास आपका पूरा डेटा है। वे उस दिन आपको एक नया विकल्प देंगे, एक नई ग्लोबल डिजिटल करेंसी। वे कहेंगे, अगर अपना पैसा बचाना है तो हमारे सिस्टम पर आ जाओ। यह डिजिटल स्लेवरी, डिजिटल गुलामी का दरवाजा है। वे आपको ट्रैक करेंगे, आप क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या खरीदते हैं। सोशल क्रेडिट सिस्टम जो चाइना में लागू है, वो इन सुरंगों के रास्ते भारत में घुसपैठ करेगा। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, आपका अकाउंट फ्रीज। अगर आप सवाल पूछेंगे, आपकी मेडिकल सुविधा बंद। यह वो डिस्टोपियन फ्यूचर है जिसे जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 में देखा था। लेकिन 1984 तो कब का बीत गया, असली 1984 तो अब आने वाला है, और इसकी नींव हिमालय के पत्थरों में खोदी जा चुकी है। मैं आपको डराना नहीं चाहता। मेरा काम आपको डराना नहीं, आपको तैयार करना है। क्योंकि जब सिस्टम क्रैश होगा तो सिर्फ वही बचेंगे जो तैयार थे। क्या आपके पास प्लान बी है? क्या आपके पास फिजिकल एसेट्स हैं, सोना, चांदी, जमीन? या आप सिर्फ कागज के नोटों और स्क्रीन पर चमकते हुए नंबरों के भरोसे बैठे हैं? ये सुरंगें सिर्फ भारत को घेरने के लिए नहीं है, ये वेस्टर्न अलायंस, नाटो और अमेरिका को एशिया से बाहर खदेड़ने का एक मास्टर प्लान है। रशिया चुप है, क्यों? क्योंकि उसे भी अमेरिका को गिराना है। मिडिल ईस्ट अपना तेल युआन में बेचने लगा है। ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है। देख रहे हैं आप, एक नई दुनिया बन रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इस नई दुनिया की राजधानी वॉशिंगटन नहीं, बीजिंग होगी। और भारत इस नए साम्राज्य का वैसल स्टेट, सामंत राज्य बनने की कगार पर है। लेकिन इन सुरंगों के निर्माण में एक बहुत बड़ी गलती हुई है, एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ, या शायद एक सैबोटाज। प्रकृति अपना बदला लेती है, और हिमालय कोई साधारण पहाड़ नहीं है, यह देवताओं का वास है। यह एक जीवंत शक्ति, लिविंग एंटिटी है। कुछ रिपोर्टें आ रही हैं, बहुत दबी हुई रिपोर्टें, कि उन सुरंगों के कुछ हिस्सों में अननोन एनर्जी अनोमलीज देखी गई हैं। मशीनें अपने आप बंद हो रही हैं, मजदूर पागल हो रहे हैं, कुछ तो गायब ही हो गए हैं। क्या वहां कुछ ऐसा है जो चाइना की समझ से भी परे है? क्या उन्होंने कुछ ऐसा जगा दिया है जिसे सोता हुआ ही रहना चाहिए था? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया की इकोनॉमी का वो कौन सा सीक्रेट स्विच है जो अगर दब गया तो ये सारी सुरंगें, ये सारा बारूद, ये सारी बायो लैब्स एक ही झटके में बेकार हो जाएंगी। तीसरे और अंतिम भाग में मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलता है। मैं आपको बताऊंगा कि द ग्रेट रीसेट के खिलाफ द ग्रेट रेजिस्टेंस कैसे शुरू हो रहा है, और उसमें आपकी भूमिका क्या होगी। क्योंकि लड़ाई अब सरहदों पर नहीं, आपके दिमाग में लड़ी जाएगी। तैयार रहिए, असली धमाका अभी बाकी है। ये एनर्जी अनोमलीज कोई भूत प्रेत नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस है। क्या आप जानते हैं कि हिमालय दुनिया की सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है? यह अभी भी बढ़ रहा है, यह जीवित है, और मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो टॉप सीक्रेट जियोलॉजिकल सर्वेज है। वो बताती है कि जिन जगहों पर चाइना ने सबसे गहरी खुदाई की है, वहां पत्थर एक खास आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर कांप रहे हैं। एक ऐसी आवृत्ति जो कंक्रीट और स्टील को पाउडर बना देती है। वे इसे इंजीनियरिंग चैलेंज कह रहे हैं, लेकिन असलियत में यह एक जियोलॉजिकल नाइटमेयर है। उन्होंने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया और अब प्रकृति अपना बिल वसूल रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक सिर्फ पिछले महीने 3 बड़ी सुरंगों के हिस्से रहस्यमय तरीके से ढह गए। कोई भूकंप नहीं आया, कोई विस्फोट नहीं हुआ, बस संरचना ने हार मान ली, स्ट्रक्चरल फेलियर। हजारों करोड़ का नुकसान, मशीनें जमीन निगल गई। और यही है वो सीक्रेट स्विच, वो कमजोर नस जिसकी मैं बात कर रहा था। द संक कॉस्ट फैलेसी। चाइना ने इन सुरंगों में इतना पैसा झोंक दिया है, ट्रिलियंस ऑफ युआन्स, कि अब वो पीछे नहीं हट सकते और आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो रहा है। यह उनका वियतनाम वॉर है, यह उनका अफगानिस्तान है। वे पैसा डालते जा रहे हैं एक ऐसे ब्लैक होल में जो कभी नहीं भरेगा, और इसका नतीजा? चाइना का बैंकिंग सिस्टम, जो पहले से ही बैड लोन्स के बोझ तले करा रहा है, इस खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
जब इंफ्रास्ट्रक्चर बबल फूटेगा तो धमाका बीजिंग में होगा, लेकिन उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। इसे कहते हैं कार्मिक बैकलैश। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक विशालकाय जानवर मरता है तो वह गिरने से पहले अपने आसपास सब कुछ कुचलने की कोशिश करता है। एक घायल ड्रैगन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वे अपनी असफलता को छुपाने के लिए, अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर युद्ध छेड़ सकते हैं। यही है डेस्परेशन स्ट्रैटेजी। तो हम क्या करें? द ग्रेट रेजिस्टेंस क्या है? क्या हमें सीमा पर जाकर लड़ना है? नहीं, वो काम हमारी सेना का है और वो सक्षम है। आपकी लड़ाई इकोनॉमिक फ्रंट पर है। मैंने आपसे कहा था कि वे आपको डिजिटल स्लेवरी में जकड़ना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके सिस्टम, उनकी सप्लाई चेन, उनके ऐप्स, उनके सस्ते सामान के आदी हो जाएं। प्रतिरोध का पहला नियम है बिकम अनगवर्नेबल, आर्थिक रूप से। उन्हें वो मत दो जो उन्हें चाहिए, आपका डेटा और आपका पैसा। डिसेंट्रलाइजेशन ही भविष्य है। गेट आउट ऑफ द ग्रिड। जितना हो सके सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम्स पर अपनी निर्भरता कम कीजिए। कैश का इस्तेमाल पूरी तरह बंद मत कीजिए। कैश इज फ्रीडम। जब तक आपकी जेब में नोट है, कोई एल्गोरिथम आपको रोक नहीं सकता। फिजिकल एसेट्स, मैं बार बार कहता हूं, सोना, चांदी, जमीन, ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई हैकर डिलीट नहीं कर सकता, जिन्हें कोई स्विच ऑफ नहीं कर सकता। जब कागज की मुद्रा जलेगी तो धातु ही बचेगा। लोकल सप्लाई चेन्स, अपने आसपास देखिए। जो खाना आप खाते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं, क्या वो 2000 किलोमीटर दूर से आ रहा है? अगर हाँ, तो आप गुलाम हैं। अपने स्थानीय किसान, अपने स्थानीय कारीगर से जुड़िए। पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कीजिए। अगर कल को वो सुरंगें खुलती हैं और सस्ता माल बाढ़ की तरह आता है, तो हमें उसे खरीदने से मना करना होगा। यह स्वदेशी 2.0 है, लेकिन यह भावुकता नहीं, यह सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। एक और बात जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा, इन सुरंगों के खिलाफ एक इंटरनेशनल कोएलिशन बन रहा है। नहीं, यह सरकारों का गठबंधन नहीं है। सरकारें तो बिकी हुई हैं या डरी हुई हैं। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के भीतर के कुछ देशभक्त गुटों का गठबंधन है। भारत, जापान, वियतनाम और यहाँ तक कि अमेरिका के भीतर के कुछ लोग जो ग्लोबलिस्ट एजेंडा के खिलाफ हैं। वे जानते हैं कि अगर चाइना हिमालय पर कब्जा कर लेता है तो गेम ओवर। इसलिए सैबोटाज हो रहा है। वो एनॉमलीज, वो मशीनरी का खराब होना, वो सिर्फ कुदरत का खेल नहीं है। वहाँ हाईटेक वॉरफेयर चल रहा है जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल शायद हमारे पक्ष में भी हो रहा है। अदृश्य युद्ध, इनविजिबल वॉर। लेकिन इसमें आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इन्फॉर्मेशन वॉरियर बनना होगा। जब वे झूठ फैलाएं तो आपको सच बोलना होगा। जब वे डर फैलाएं तो आपको साहस दिखाना होगा। ये सुरंगें, ये प्रोजेक्ट्स, ये सब फियर मॉन्गरिंग पर चलते हैं। वे चाहते हैं कि आप मान लें कि वे अजेय हैं, लेकिन कोई अजेय नहीं होता। याद रखिए, सिकंदर भी भारत की सीमा से लौटा था। मुगल आए और चले गए, अंग्रेज आए और चले गए। हिमालय ने सबका अहंकार तोड़ा है। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल बैरियर है और इसकी रक्षा के लिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ताकतें काम कर रही हैं। शायद आपको मेरी बातें कंस्पिरेसी लगें, पागलपन लगें, लेकिन याद कीजिए, जब गैलीलियो ने कहा था कि धरती गोल है तो उसे भी पागल कहा गया था। सच्चाई हमेशा पहले मजाक बनती है, फिर उसका विरोध होता है और अंत में उसे स्वीकार किया जाता है। हम अभी विरोध के चरण में हैं। अगले 12 से 24 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्रूशियल। आप देखेंगे कि दुनिया में उथल-पुथल मचेगी, शेयर बाजार गिरेंगे, सरकारें बदलेंगी, नए वायरस आएंगे, लेकिन घबराइएगा मत। ये बर्थ पैंग्स हैं, एक नई व्यवस्था के जन्म की पीड़ा। पुराना सिस्टम टूट रहा है और वो सुरंगें, वो उस पुराने लालची सत्ता लोभी सिस्टम की आखिरी कोशिश है खुद को बचाने की, लेकिन वे फेल होंगे। वे फेल होंगे क्योंकि उनके पास प्लान है, लेकिन हमारे पास धर्म है। और धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं है, धर्म का अर्थ है सत्य को धारण करना, कॉस्मिक ऑर्डर। जो प्रकृति के खिलाफ जाएगा वो नष्ट होगा, ये ब्रह्मांड का नियम है, एंट्रोपी। तो अपनी तैयारी रखिए, अपनी आंखें खुली रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने दिमाग को ब्रेन वॉशिंग से बचाइए। मैं और मेरे जैसे कई और, हम उस अंधेरे पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही कोई नई हलचल होगी, जैसे ही कोई नया सिग्नल मिलेगा, मैं वापस आऊंगा। तब तक याद रखिए, जो आप नहीं देखते वही आपको नियंत्रित करता है। इनविजिबल चेन्स आर द हार्डेस्ट टू ब्रेक। लेकिन आज हमने उन जंजीरों को देख लिया है। जागते रहिए।